हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ श्रद्धा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ केवीएस के पीआरटी के सिलेबस के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे केवीएस के टीजीटी पीजीटी की सिलेबस के बारे में। तो आज हम बात करते हैं पीआरटी की। तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, मीन्स ऑनलाइन मोड में होगा। तो फ्रेंड्स, इस बार फर्स्ट टाइम जो हमारा पेपर है ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 180 हैं। और जो आपको मिनट मिलेगा वो इसमें टाइमिंग जो है वो 180 मिनट मिलेंगे। और जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस बार जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 70 और 30% का रेशियो बन रहा है इसमें। तो 70% जो मार्क्स होंगे वो आपके रिटन टेस्ट से लिए जाएंगे। और 30% के मार्क्स जो हैं वो आपके डेमो टेस्ट और इंटरव्यू से लिए जाएंगे। मीन्स 15% मार्क्स डेमो टेस्ट से और 15% मार्क्स इंटरव्यू से लिए जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, इस बार ये नया एडिट किया गया है, इसमें नया संशोधन हुआ है। तो इसमें अगर बात की जाए सब्जेक्ट की और क्वेश्चंस की और मार्क्स की, तो सबसे पहले बात बताएंगे हम आपको जनरल इंग्लिश। इसके 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। मीन्स एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल हिंदी। ये भी 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। तो उससे आपके 10 मार्क्स इसके हिंदी के हो जाएंगे। फिर बात करेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की। इस बार इसके 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल 10 मार्क्स के ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद रीजनिंग आपको वो भी 5 मार्क्स की मिलेगी और उसमें भी आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपको 5 मार्क्स की मिल रही है, इसमें 5 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको हर एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क मिलेगा। और इसमें इस बार नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो है एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये इस बार इसके क्वेश्चन 60 दिए गए हैं और 60 में आपको 60 ही मार्क्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 आपको मार्क मिलेगा। और इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं वो मेन है 80 मार्क्स का। तो उसके आपको 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन है और उसमें भी एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा। और जो आपका ये हो जाएगा आपका 180 मार्क्स का टोटल। अब बच्चों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने मार्क्स हम अगर पा जाएं तो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो इसमें आपको जो है कम से कम 120 प्लस मार्क्स आपको आने चाहिए, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। लेकिन अगर आप लक्ष्य रखेंगे 150 का तभी आपको 120 के आसपास मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप 120 का ही लक्ष्य रखेंगे तो आप 100 पे ही आके रुक जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत मन लगा कर पढ़ाई करनी है ताकि हमारा फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाए। क्योंकि वैकेंसी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आती हैं और हम ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहते। और पेपर को देते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 180 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट हैं। तो हर एक मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत जल्दी ही आप एक नज़र में ही उनको सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए 1 मिनट क्या, उसके लिए आधा मिनट भी काफ़ी होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको 1 मिनट नहीं, आपको 2-2 मिनट ले लेंगे। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप पेपर कीजिए तो अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान से रखिए कि आपको किस टाइम में और कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर देने हैं, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, तभी आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। अब अगर चेंज की बात की जाए तो सिलेबस में चेंजिंग क्या हुई है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पहले रीजनिंग और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे वो 10 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार 5 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 कंप्यूटर लिटरेसी के। और पिछली बार साइंस भी थी और इस बार साइंस को इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया है। और जो पेडागोजी है वो पहले 20 मार्क्स की पूछी जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने 60 मार्क्स की पूछी है। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी इसमें आएगी।
तो सारा जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का डिटेल से मैं आपको आगे टॉपिक बता देती हूँ, और वही टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे हम वीडियोज़ जो हैं हर एक सब्जेक्ट के अपलोड करने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको एक बार सिलेबस को दोबारा से समराइज्ड करके बता देती हूँ कि टोटल क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आपको हिंदी से, इंग्लिश से, क्योंकि पहले ये 10 मार्क्स के अलग क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद जब नीचे आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है उससे पूछते हैं, उसमें भी ये हिंदी और इंग्लिश सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो टोटल आपको कितनी हिंदी और कितनी इंग्लिश और सब्जेक्ट कितने मिलेंगे वो मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ कि हिंदी के आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, और मैथ्स के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईवीएस के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और सीए जीए इनके भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सीए मीन्स करंट अफेयर्स और जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, इनके आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक्स इन सभी सब्जेक्ट के पढ़ने हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी और आगे सुपर टेट आने वाला है उसकी भी तैयारी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी, और जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में बताते हैं, उसके कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला है विलोम शब्द, फिर है शब्दावली, फिर रिक्त स्थान, गलती पहचानना, वाक्यों का अनुवाद और समझ, मुहावरे, व्याकरण, बहुवचन, समानार्थी शब्द। ये टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हिंदी में। अब अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है टेंसेस, सेकंड वर्ब एडवर्ब, नेक्स्ट आर्टिकल्स, एंड फिर है एरर करेक्शंस, फिर कंक्लूजन ऑल्सो, एंड ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, idioms and phrases, unseen passage, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये इंग्लिश के टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आप जो है दिसंबर से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि हमेशा लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो अभी से आपकी जब तक पेपर होगा तब तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें लगभग हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से आएगा, और भारतीय इतिहास, सामान्य राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण दिन, पुस्तकें और उनके लेखक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार और सम्मान, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं। अब जो जीएस है उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं और क्वेश्चन तो सिर्फ 10 ही पूछे जाने हैं, तो इसमें कोई ना कोई टॉपिक जो है स्किप भी करेंगे वो, लेकिन आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सभी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि किसी में से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, देश और राजधानियाँ, विज्ञान, आविष्कार और खोज, ये टॉपिक्स जो हैं आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। अब हम रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है एक आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जैसे कि जो खून के रिश्ते होते हैं उस तरीके से। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला से क्वेश्चंस आएंगे, अवलोकन से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, मौखिक तर्क, सादृश्य, वक्तव्य, श्रृंखला, तार्किक समानताएं, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसके कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले क्या था कि 10 क्वेश्चंस आते थे कंप्यूटर से, लेकिन अब 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। तो वो टॉपिक्स हैं जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, पेंट, पीपीटी, वर्ड दस्तावेज, स्वरूपण, कंप्यूटर इतिहास और इंटरनेट। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्यूटर के पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में जो है कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, पानी यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये टॉपिक्स दे रखे हैं कि इनमें से पूछा जाएगा, लेकिन इसके पहले आपने सीटेट क्लियर किया होगा, सीटेट की तैयारी की होगी, उसमें भी हैं। तो आप जो हैं जो भी टॉपिक्स आपने सीटेट में पढ़े होंगे सीटेट पास करने के लिए ईवीएस के, वही जो टॉपिक्स हैं वो इसमें दे रखे हैं और वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। लेकिन सीटेट में जो लेवल था क्वेश्चंस का उससे थोड़ा अप लेवल होगा इसमें आपके केवीएस में, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको जो है कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, जैसे कि ज्यामिति में आपको आकार और स्थानिक समझ और हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। फिर संख्याएं में आपको संख्या, गिनती, ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। और फिर आपको जोड़ और घटाव का संचालन ये पढ़ना है। गुणन, विभाजन, मानसिक अंकगणित, आंशिक संख्या, पैसा, माप, लंबाई, वजन, क्षमता, आयतन, समय, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है मैथ्स में। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 60 मार्क्स की, जो कि मैंने आपको बताया था एजुकेशन एंड लीडरशिप से है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, और ये लगभग बाल विकास के जैसा ही होता है, लगभग उसी के टॉपिक्स होते हैं। और आपने जब सीटेट की तैयारी की होगी, इवन जब आपने बीएड किया होगा, तब भी आपने ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इसके टॉपिक्स हैं विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास के कार्य और चुनौतियाँ, विकास का जो क्षेत्र है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि, विकास में विचलन और इसके प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स आपने पहले ऑलरेडी पढ़े होंगे और इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सब्जेक्ट नया है, लेकिन चीज़ें वही पुरानी हैं जो आपने पहले पढ़ी होंगी। और इसमें कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग को समझना। तो इसमें जो है ये 15 मार्क्स का है। तो इसमें ये है सब उसी का ही पार्ट, लेकिन इन्होंने हर चीज़ का मार्क्स डिसाइड कर दिया है कि इस वाले टॉपिक को इतना मार्क्स मिलेगा और इस वाले टॉपिक को इतना मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो है टॉपिक्स अंदर क्या क्या हैं, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, इसमें है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष में संदर्भ में उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियाँ का विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ, कक्षा निर्देश डिज़ाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना। तो फ्रेंड्स आपने ये सब चीज़ें बीएड में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, और इवन अगर आप कहीं पे भी एज अ टीचर वर्क भी कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें आपके डेली रूटीन में आती भी होंगी। और फिर भी अगर आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो भी आप ये जो टॉपिक हैं बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की शिक्षण अधिगम संकल्पना की योजना और संगठन, प्रकट और गुप्त पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि, निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना
और संचार प्रौद्योगिकी ICT। सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन, प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ, उद्देश्य और विचार, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछला वाला सेक्शन जो था वो 15 मार्क्स का था, तो जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है, और ये वही 60 मार्क्स का जो आपको मैंने बताया था एजुकेशन एंड लीडरशिप, उसी का ये भी पार्ट है। इसमें कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं इन्होंने जिनको आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें जितने अच्छे मार्क्स भी मिलने की संभावना है उतने ही अच्छे टॉपिक्स भी दे रखे हैं और उतने ज़्यादा टॉपिक्स भी दे रखे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसमें जैसे कि है सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, तो इसमें है विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। और अब हम आपको उसी एजुकेशन एंड लीडरशिप के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बता रही हूँ। ये भी आपका 10 मार्क्स का है, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप सुपर टेट में आपने तैयारी की होगी या आप करेंगे तो उसी से रिलेटेड हैं। उसमें जीवन कौशल और बाल विकास, शिक्षण कौशल, ये सारी जो चीज़ें हैं लगभग वही टॉपिक्स इसमें भी इंक्लूड हैं। कुछ टॉपिक्स चेंज मिलेंगे आपको, कुछ इसमें हैं कुछ उसमें हैं, इस तरीके से, जैसे कि चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता, स्कूल नेतृत्व और परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी, दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडरों, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का उपयोग, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। अब हम एजुकेशन एंड लीडरशिप के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। ये भी 10 मार्क्स का है। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, NEP 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा और नई शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित और सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना। आई होप आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। और आपको ये सारा जो सिलेबस है इसको देख के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है और बहुत ही मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करनी है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए लाइफ में कि हमें ये करना है, मीन्स करना है, तो आप हमेशा सक्सेस होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जल्दी ही हम KVS का बैच लेके आएंगे पूरी तैयारी के साथ, और हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।